तो एपिसोड 7 की शुरुआत होती है अपने में कैरेक्टर नियांग फेंग से, जो कि उसी तालाब में जहाँ मच्छी पकड़ता है वहाँ पे जाके उसने कछुआ रख दिया था और काफ़ी दिन यहाँ पे हो जाता है और यहाँ पे इंतजार कर रहा है कि कछुआ के यहाँ कुछ हो या फिर ना हो, और काफ़ी डरा 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 पीछे से यहाँ पे देख रहा है। और उसके साथ इसका जो कुत्ता और जो रोबोट है ना वो भी पीछे आराम से खड़े हैं। और तभी उन दोनों पे चिल्लाता हो, कहता भाई क्या हो भाई, मेरी फट रही है, मुझे मालूम है, मुझे डर लगता है भाई, मैं नॉर्मल सा बंदा हूँ, मैं कोई कल्टिवेटर हूँ, यहाँ पे कोई मॉन्स्टर आ जाएगा तो भाई मेरी तो यहाँ पे बैंड बजेगी ना। सामने से कुत्ते और रोबोट भी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, माइंड टू माइंड रोबोट करते, लेकिन एक समय सामने से हमने तो कुछ बोला नहीं। कुत्ता भी कहते शायद मालिक पगला चुके रहेंगे इसलिए भाई बहकी बहकी बातें कर रहे सामने से यहाँ पे। लेकिन यंग फेंग खुश होता है, कहता है एक सिंह भाई लेकिन मैंने कछुआ काफ़ी दिन से यहाँ पे रख दिया है और कछुआ सही सलामत वहीं पर है, यानी पक्का भाई यहाँ पे कोई मास्टर नहीं है, वरना मेरी तो बहुत ज़्यादा फट रही थी। अरे बाप रे, यहाँ पे मास्टर रहेगा तो मुझे जगह छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन अब कोई मास्टर नहीं है इसलिए भाई रिलैक्स जाओ, घर पे जाके आराम से कर, मतलब आराम करो। एंड देन वो वहीं पे निकल जाता है, मतलब अपने घर पे जाने के लिए। उसके बाद सीन होता है भाई यहाँ पे 10,000 शॉट सेक्ट की, और ये वही सेक्ट है हमने 3 कल्टिवेटर्स को देखा था, उसका नाम क्यून वेन कुछ अलग ही नाम था सेक्ट का, लेकिन अब राइटर ने यहाँ पे नाम चेंज करके इंग्लिश नेम दे दिया भाई 10,000 शॉट सेक्ट। ये बढ़िया नाम है भाई, चाइनीज नेम से अच्छा इंग्लिश नेम यहाँ पे लगता है। और जैसे कि हमें पिछले एपिसोड में प्रिंसेस ने बताया, ये 2 चीज़ों में यहाँ पे डिवाइड है, सबसे पहले सिलेक्शन डिनेस्टी और दूसरे यहाँ पे सेक्ट। तो सेक्ट ना भाई तो अलग अलग सेक्ट में यहाँ पे डिवाइड होता है, तो उसी सेक्ट में से भाई एक सेक्ट इनका ये भी आता है। और उसी सेक्ट है ना, जो सेक्ट का जो एरिया बेसिकली हर सेक्ट का हमने एरिया देखा था माउंटेन के ऊपर सिचुएटेड रहता है, तो उसी माउंटेन पे सिचुएटेड है। और उसी माउंटेन का ना एक दूसरा बोल सकते हैं भाई कोना, कोना नहीं भाई क्या बोलते भाई उसका, चोटी। हाँ एक चोटी है जो कि यहाँ पे 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइडेड है। तो हमें कहानी मालूम चलती है कि यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड कैसे हुआ। बहुत पहले इसी सेट के थे भाई कुछ मेंबर्स, कमाल के मेंबर्स थे, आपस में वे फाइट कर रहे थे और उसी फाइट के चक्कर में उनके अटैक से और जो था भाई चोटी वहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया था। और तभी से उस चोटी का नाम है ना पे डबल स्वॉर्ड पीक पड़ चुका था। पीक मतलब चोटी और 2 हिस्सों में बढ़ चुका है, तो इसलिए भाई डबल स्वॉर्ड पीक। इसके बाद से यहाँ पे भाई उसका तैयारी वगैरह हुई थी, मतलब उसके बाद से वहाँ पे ये 10,000 शॉर्ट सेक्ट यहाँ पे फॉर्म हुआ था। अब आते भाई करंटली में जहाँ पे इसका लीडर है ना आराम से ऐसा खड़ा हुआ है, वो देखते हैं यहाँ पे इतने हजारों सालों से हमारा सेक्ट यहाँ पे बरकरार था, पूरा बहुत ही ज़्यादा नामी चिन्ह था। लेकिन भाई अब धीरे धीरे चल के भाई थोड़ा सा टाइम खराब हो रहा है और लोग यहाँ पे एहसास हो चुका है कि यहाँ पे अपने सेक्ट के यहाँ पे द एंड का टाइम आ चुका है। और काफ़ी सारे मेंबर्स थे ना भाई सेक्ट छोड़ के यहाँ पे जा रहे थे, और जाते जाते लीडर से कहते हो लीडर भाई बस कीजिए भाई, हमसे और कुछ ना हो पाएगा, इसलिए भाई हम यहाँ पे अलविदा चाहेंगे। लीडर बोलते हैं अच्छा तो उससे जा रहे हो तो उससे चले जाओ भाई, अच्छा हो भाई तो उससे यहाँ पे जा चुके हो भाई। कहानी तो मुझे भी मालूम कि वाकई में जो हमारा सेक्ट ना अब बर्बाद होने वाला है। एंड देन वो देखता भाई एक स्वॉर्ड की ओर, देख सकते हैं सामने से काफ़ी डरावना स्वॉर्ड है, और इस स्वॉर्ड से बेसिकली इसके पीछे काफ़ी डार्क कहानी, और कहानी क्या है हमें यहाँ पे आगे मालूम चलेगा। यहाँ भी खुश है थोड़ा सा लीडर कि यहाँ भी अच्छा हो भाई, बाकी सारे बंदे एक एक करके छोड़ के जा रहे, वरना सबके सब यहाँ पे मुसीबत में आएंगे। तभी यहाँ पे सेक्ट की दूसरी फीमेल मेंबर थी आती है और कहती है सेक्ट लीडर यहाँ पे बेसिकली सुनिए, कुछ बंदे यहाँ पर है जो कि जाने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है और सामने से कह रहे कि नहीं भाई कुछ भी हो जाए हम ये छोड़ के नहीं जाएंगे, और एंड तक भाई जी जान लगा के भाई हम लड़ाई करेंगे। जो सुन यहाँ पे लीडर कहता है नहीं यार वो लोग यहाँ पे रुकेंगे तो भाई उनकी जान के यहाँ पे भाई कुर्बानी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता भाई फालतू में किसी के यहाँ पे जान जाए। और हमें मालूम चलता है वो स्वॉर्ड जो बेसिकली डरावना सा था वो किसका था, स्वॉर्ड डेमो नाम का बेसिकली डेमो ने, उस डेमो ने भाई उसका वो स्वॉर्ड था। और कुछ दिन पहले भाई सामने से उसने वो स्वॉर्ड इस एरिया में फेंका। इस एरिया में स्वॉर्ड फेंकने का ये मतलब हुआ कि सामने से वो बेसिकली इसे चैलेंज करना चाहता है, हाँ तुम्हारा जो सेक्ट है ना हम उससे यहाँ पे चैलेंज करना चाहते हैं, हमारे साथ मुकाबला करो। और जो डेमन था स्वॉर्ड डेमन वाकई में बहुत खतरनाक है, और इसी डर के मारे ना बाकी सारे बंदे भाई सेक्ट छोड़ के यहाँ पे जा रहे। लेकिन लीडर ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई मैं अपना सेक्ट छोड़ के यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, बाकियों को यहाँ पे भेज दूंगा और सामने से उस डेमन है डेमन का यहाँ पे सामना करूँगा। लेकिन ये डेमन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लीडर के भी जीतने के चांसेस यहाँ पे ना के ही बराबर है। और लगभग यहाँ से 3 साल पहले ना सेक्ट डेमन अचानक से कहीं से आ गया और एक वैसे दूसरा स्वॉर्ड का सेक्ट था वहाँ पे गया, वहाँ पे हमला किया और पूरे सेक्ट को बर्बाद कर दिया, हर बंदे को यहाँ पे जान से मार दिया। और उसके बाद से अचानक से गायब हो चुका था, किसी को नहीं मालूम कहाँ गया। लेकिन अचानक से ना कुछ दिन पहले हमारे एरिया में आ गया और यहाँ पे तलवार घुसेड़ के चला गया, वही कहते हुए कि हाँ भी हम सामने से अब तुझे चैलेंज करेंगे, कुछ दिन बाद आएंगे और मेरे साथ यहाँ पे मुकाबला कर लेना। अभी जो लड़की इसके पास आके बताई थी कि यहाँ पे ऐसा ऐसा है, इससे भी कहते कि यहाँ पे बाकी बंदों को भी भेज दो और तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं नहीं चाहता तुम भी यहाँ पे रहो, तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आ जाए, जो भी यहाँ का काम है ना उसके साथ मुकाबला का वो यहाँ पे मैं संभाल लूँगा। और देखो अगर तुम यहाँ से चल जाओगी और 10 साल तक मेरे लिए तुम यहाँ पे विधवा बन के रहोगी, यानी किसी और के साथ शादी वादी ना करोगी, यही मेरे काफ़ी बड़ी बात यहाँ पे होगी।
आई मीन भाई ये इसकी बीवी थी, आई डोंट नो। एक दूसरे को यहाँ पे भाई बहन बुला रहे। मैंने आपको पहले भी बोला चाइनीज मानो में लोग एक दूसरे को ब्रदर सिस्टर यहाँ पे बुलाते हैं, यहाँ पे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी बुलाते हैं। तो ऐसा हो सकता है भाई इनके बीच में थोड़ा सा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का यहाँ पे रिलेशनशिप हो। मियाँ बीवी का तो बिल्कुल भी नहीं हो भाई, मियाँ बीवी एक दूसरे को नहीं बुलाते, इतना तो मैं कन्फर्म हूँ। तो पक्का गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का होगा। सामने से औरत भी कहते रहे नहीं नहीं ब्रदर सीनियर ब्रदर ऐसा कैसे मैं कर सकती हूँ, ना 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 बिल्कुल भी नहीं, आपको छोड़ के नहीं जाऊँगी। आई मीन भाई कैसे यहाँ पे एक दूसरे को बुला लेते भाई, नॉर्मल रहते बुलाते चलते, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को बुलाते, इतना मुझे अजीब लगता है ना कि भाई क्या ही बताऊं मैं। उसके बाद पीछे से वो तीनों जो कल्टीवेटर्स है उसमें जो लड़की थी बाइलू, ओ बाइलू इसकी यहाँ पे बेटी है सेक्रेटरी लीडर की। तो सामने से जो बेटी है ना, बेटी भी यहाँ से कहती करे पापा भाई अच्छा भाई हम लोग यहाँ पे सही टाइम पे आ गए। जैसे हम लोग आ रहे थे ना हमने नोटिस किया हमारे सेट के ढेर सारे मेंबर्स है ना भाई ये जगह छोड़ के यहाँ पे इससे जा रहे, तब हमने पता किया, तब जाकर मालूम चला कि बाप रे यहाँ पे भाई जो शॉर्ट डेमन है भाई उसका यहाँ पे कांड हो चुका है। हमें तो यहाँ पे मालूम ही नहीं चला कि भाई हम लंबे समय से यहाँ पे बाहर जो गए थे। लेकिन अच्छा हुआ भाई अब देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए। तभी सामने से जो सेक्रेटरी लीडर था ना भाई हमला कर देता इनकी ओर, तो भाई उनके हमले से मतलब लीडर के हमले से लोग यहाँ पे बच जाते। फिर बाइलू पूछते रहे पापा भाई क्या करो भाई आप अपने बंदों पे यहाँ पे हमला करे हो। सामने से ये कहता नहीं मैं हमला नहीं करा, मैं तुम्हें यहाँ से भगा रहा हूँ, तुम लोग भाई वापस यहाँ पे क्या करने आए भाई, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए, अब तुम्हें यहाँ से जाना पड़ेगा, नहीं जाओगे मैं तुम्हें यहाँ पे जोर जबरदस्ती से भेजूंगा। सामने से लोग यहाँ पे शांत करते कहते शांत हो जाइए शांत हो जाइए, हमें मालूम है आपका दिमाग पगला चुका है, आप हमारी जान बचाना चाहते हैं इसलिए आप हमें यहाँ से भगा रहे। लेकिन जैसे हम लोग इस पर गए थे ना हमें कुछ कमाल का चीज़ मिला जो कि वाकई में आपको यहाँ पे काम आने वाला है। वही पेंटिंग बेसिकली यहाँ पे निकाल कर दिखा देगा, हाँ भी ये पेंटिंग आपके काम में आने वाला है। क्या नहीं, इस वजह हम गए थे ना तो हमें कमाल के बंदे मिले थे, और जो कमाल के बंदे थे ना उनके पास एक कुत्ता था, वो कुत्ता इतना कमाल का था ना कि सामने से वो एक ही अटैक में ना लेपर्ड और डेमन को उसने जहाँ से मारा था। उनके पास भाई कमाल कमाल की चीज़ें भी पड़ी थी जिससे भाई ना यहाँ पे स्पीचोलॉजी कमाल कमाल की मिलती है जिससे बंदों का बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो सामने से भाई वो पेंटिंग हम मतलब सामने से भाई हमने रिक्वेस्ट किया कि ये पेंटिंग हमें दे दी है, तो सामने से उन्होंने पेंटिंग दे दिया। ये पेंटिंग वाकई में आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। यहाँ पे सामने से लीडर देखता हूँ कहता भाई ये पेंटिंग वाकई में ये पेंटिंग मेरे कुछ यहाँ पे काम आएगा। अरे भाई यार मुझे लगता है भाई किसी आदमी ने तुम्हें यहाँ पे पागल बना के तुमसे लूट लिया है, और ये पेंटिंग भाई तुम्हें मतलब पागल बना के तुम्हें भाई बेच दिया है। भाई तुम सब भाई जवान बच्चों भाई, तुम्हें यहाँ पे अभी नहीं मालूम कि दुनिया कैसी भाई, दुनिया में हर जगह लुटेरे भरे पड़े, खाली एक दूसरे के यहाँ पे लेते रहते, एक दूसरे के यहाँ पे लूटने लगते। क्या मैं करूँ भाई, तुम लोग का यहाँ पर फेंको भाई ये पेंटिंग। सामने से समझाते कि नहीं भाई ये स्पेशल पेंटिंग भाई एक बार देख तो लीजिए। बाप को आ जाता है गुस्सा, आई मीन लीडर को गुस्सा आ जाता है कि नहीं भाई ये फालतू पेंटिंग है, सीधा छीनता है वैसे यहाँ पे फेंक देता है। ये लोग भी कहते हैं नहीं लीडर ऐसा मत कीजिए, ये फेंकने के बाद ना कहता है भाई मैंने खाली फेंकूंगा नहीं बल्कि तुम्हारा जो पेंटिंग है इसे यहाँ पे बर्बाद करके रख दूंगा, और अपने तलवार से ना पेंटिंग पे हमला करके पेंटिंग को फाड़ने वाला था। ये लोग चिल्लाते नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए। लेकिन जैसे यहाँ पे हमला करने वाला था ना पेंटिंग से भाई जो स्वॉर्ड मैन था जिसको हमने पहले भी देखा था पेंटिंग से निकल के कैसे भाई इनको ऐसा थोड़ा सा चौंका दिया था, वो सामने से फिर से आ जाता है और इसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है। जो देखते हैं लीडर भी हिल जाते हैं एक समय भाई तू 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 कौन है। सामने से भाई यहाँ पे तभी जोरदार झटका तैयार होता है जिससे भाई पूरा है ना यहाँ पे भूकंप वगैरह आने लगता है। जो बंदे सेक्ट छोड़ के जा रहे थे ना उनको भी भूकंप महसूस होता है। सामने से भाई वो लोग भी हिल जाते एक समय भूकंप मतलब जो शॉर्ट डेमन भाई क्या वो आ गया। अरे भाई वो तो कल आने को बोला था, क्या एडवांस में आ गया क्या। यहाँ पे दूसरा बंदा बोलते नहीं नहीं ये जो भूकंप आया ना भाई इससे ये साबित नहीं होता कि डेमन आया है, इससे ये साबित होता भाई किसी का यहाँ पे लेवल अप हुआ है। और ये लेवल अप पक्का किसी ऐसे वैसे बंदे का नहीं, पक्का हमारी लीडर का यहाँ पे हुआ होगा और किसी के यहाँ पे नहीं हो सकता। और सच में इनका लीडर के यहाँ पे हुआ था। वो पेंटिंग देखने के बाद वो पेंटिंग से जो बंदा निकला था ऐसा समझिए सामने से आया, एनर्जी प्रोवाइड किया, लेवल अप किया और वापस पेंटिंग में यहाँ पे चला गया। तो सामने से यहाँ पे जो हमें फिर लेवल अप के बारे में अच्छे से दिखाया जाता है कि यहाँ पे इस दुनिया में किस किस टाइप के स्टेज रहते हैं। सबसे पहले हमेशा की तरह आपने QI रिफाइनिंग स्टेज सुना ही होगा, ये सबसे पहला स्टेज रहता है किसी भी मालूम है। उसके अलावा बेस बिल्डिंग और उसके अलावा यहाँ पे आता है स्टेबल, उसके अलावा युआन इंग और उसके ऊपर आता है ओबे, ओबे के आगे भी 3-4 रहते हैं, क्या क्या रहते हैं आप सामने से देख सकते हैं। और जो लीडर था ना अभी के लिए युआन इंग स्टेज पे बेसिकली था। तो जैसे एक बार वो पेंटिंग दिखता है इसके यहाँ पे लेवल अप होके ओबे स्टेज जो उसका अगला स्टेज यहाँ पे रहता है उस पर यहाँ पे पहुँच जाता है। बाकी बंदे देख के हिल जाते हैं, वाह भाई खाली एक बार के लिए भाई पेंटिंग ऊपर झलक गई जिसके बाद से डायरेक्ट इनका एक लेवल अप हो गया। मानना पड़ेगा भाई पेंटिंग तो वाकई में कमाल का था। यहाँ पे लीडर का हो जाता है लेवल अप, देख सकते हैं सामने एटीट्यूड में ऐसा खड़ा किया तो भाई मेरा लेवल अप हो चुका है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है, लेवल अप हो चुका है। तो डेमो के साथ जो मुकाबला होगा वाकई में इस बार टिक पाएगा फिर नहीं टिक पाएगा वो हमें अगले एपिसोड में मालूम चल जाएगा, क्योंकि अगले एपिसोड में लीडर वर्सेस डेमन का जो फाइट होने वाला है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।